फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गांधी जी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। साथ ही साथ में अगर आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, दिल्ली, गुजरात के पोरबंदर में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कर्नाटका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। इसके ऑप्शंस है 2 नवंबर 1969, 2 अक्टूबर 1969, 12 नवंबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, 1969 में हुआ था। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोहनदास, करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के माता का क्या नाम था। इसके ऑप्शंस हैं, पुतलीबाई, कस्तूरबा गांधी, सविता बाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी की माता जी का नाम पुतलीबाई था। साथ में याद रखेंगे जो कस्तूरबा गांधी थी ये गांधी जी की पत्नी थी। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं, गांधी जी का उपनाम क्या था। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोहन, मनु या मोनिया, सिद्धार्थ, माधव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी को बचपन में मनु या मोनिया बोला जाता था या इनका ये उपनाम था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं 13 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी का जो विवाह था वो 13 वर्ष की आयु में हुआ था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कानून की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी लंदन कितने वर्ष की आयु में गए थे। इसके ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 20 वर्ष, 19 वर्ष, 22 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 वर्ष। याद रखिएगा जो गांधी जी हैं वो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए हुए थे और कितने वर्ष की आयु में गए हुए थे, तो वो 19 वर्ष की आयु में गए थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन किस वर्ष गए थे। इसके ऑप्शंस हैं 1880, 1888, 1890, 1893। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जो है वो 1888 में गए थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो इसके ऑप्शंस हैं 1880, 1893, 1910, 1895। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी जो है वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों के लिए गए थे। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। याद रखेंगे गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों के लिए रहे थे, तो वो 21 वर्ष के लिए रहे थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे। तो इसके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो कृष्ण शंकर पंड्या उनके दोस्त ने उनको क्या सिखाया था। इसके ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, स्पेनिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी की जो संस्कृत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उनके दोस्त जो थे वो कृष्ण शंकर पांड्या उन्होंने गांधी जी को संस्कृत जो भाषा है वो सिखाई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी मैट्रिक का एग्ज़ाम किस वर्ष पास किए थे। इसके ऑप्शंस हैं 1887, 1888, 1893, 1890। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है 1887। ठीक है, इस वर्ष में गांधी जी ने मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो पास किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? इसके ऑप्शंस हैं चंपारण, दांडी, बारदौली सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं चंपारण, दांडी, बारदौली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, गांधी जी ने पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग है वो कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय दिवस, आज़ादी दिवस, प्रवासी दिवस, अफ्रीका दिवस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि इस दिन जो है वो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटे थे? तो भारत वापस लौटे थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब प्रारंभ किया था? इसके ऑप्शंस हैं 1915, 1917, 1920, 1916। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह जो है वो 1917 में प्रारंभ किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1920, 1942, 1926, 1931। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1920। याद रखिएगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ में आप जो है अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी के विरोध में भारत छोड़ो प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कब पारित किया गया था? अंग्रेजों के विरोध में भारत छोड़ो प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1933, 1942, 1931, 1918। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो अंग्रेजों के विरोध में पारित किया गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? इसके ऑप्शंस हैं 1900, 1905, 1907, 1915। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1907। याद रखेंगे, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला जो सत्याग्रह है वो 1907 में किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920-22, स्वदेशी आंदोलन 1905। तो देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो गांधी जी द्वारा किया गया था, उनके नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन है वो गांधी जी के नेतृत्व में नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस हड़ताल से भूख हड़ताल को गांधी जी ने एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसको गांधी जी ने पहली बार क्या किया था? भूख हड़ताल के द्वारा स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, हिंदू मुस्लिम के मतभेद, चौरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जब असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया था तो किस घटना के कारण निलंबित किया गया था? तो चौरा चोरी में हुई अहिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया था। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी को किस स्थान पर ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था?
तो इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, कलकत्ता, चंपारण, अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, याद रखेंगे, अहमदाबाद से गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। कब गिरफ्तार किया गया था? तो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ में उन्हें 6 वर्षों की कारावास भी हुई थी उसी समय। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? इसके ऑप्शंस हैं केप टाउन, डरबन, जोहान्सबर्ग, पीटर मरिट्सबर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे, पीटर मारिट्सबर्ग से के रेलवे स्टेशन से गांधी जी को फेंका गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इसके ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, गांधी जी जो थे वो लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को किस वर्ष टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1930, 1935, 1988, 1924। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1930 को गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था। ठीक है, आप लोग ईयर याद रखिएगा, कौन सा ईयर है? तो 1930 है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, गांधी जी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1 मार्च 1932, 5 मार्च 1931, 10 मार्च 1935, 20 मार्च 1932। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कहाँ नज़रबंद किया गया था? इसके ऑप्शन हैं आगा खां पैलेस, मुंबई सेंट्रल जेल, यरवदा जेल, अहमदाबाद जेल। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी को कहाँ नज़रबंद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? इसके ऑप्शंस हैं भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, गांधी जी जो है वो राजनीति में कब आए भारत में? तो वो चंपारण आंदोलन के फलस्वरूप आए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1920, 1915, 1917, 1930। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1915। याद रखिएगा, 1915 में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहाँ से प्रारंभ की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम, 22 मार्च 1930 वर्धा आश्रम, 12 मार्च 1932 साबरमती आश्रम, 12 मार्च 1930 वर्धा आश्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो प्रारंभ की थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं सत्याग्रही पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन समझौता का उल्लंघन, रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, गांधी जी ने यरवदा के जेल में जो आमरण अनशन किया था वो रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में किया था। तो कब किया था ये? 20 सितंबर 1932 को। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक अनटू दिस लॉस्ट को गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से अनुवादित किया गया था। इसके लेखक कौन थे? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन, लुई फिशर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी,
जॉन रस्किन के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है, जिसका अब गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से महात्मा गांधी जी द्वारा अनुवाद किया गया था। पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम है अनटू दिस लॉस्ट। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हिंदू स्वराज के द्वारा लिखी गई थी, इसमें लिख लीजिएगा आप लोग किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। हिंदू स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लुई फिशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महात्मा गांधी। इनके द्वारा क्या लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसके ऑप्शंस हैं विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस, इरविन, लियो टॉलस्टॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को क्या कहा गया था? तो अर्धनग्न फकीर कहा गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी किस कृषक आंदोलन का नेतृत्व किए थे? इसके ऑप्शंस हैं चंपारण, खेड़ा, बारदौली, ए और बी दोनों। तो देखेंगे चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व जो है गांधी जी द्वारा किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह का भी नेतृत्व जो है वो गांधी जी द्वारा किया गया था। लेकिन जो बारदौली में जो आंदोलन हुआ था ये गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? आपके जो करेक्ट आंसर है वो ए और बी दोनों हो जाएंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिक, लुई फिशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो लुई फिशर थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं सुकरात, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिक, मार्टिन लूथर किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए को किसने लिखा था? इसके ऑप्शंस हैं अमित त्यागी, नरसिंह मेहता, मोहन शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ये जो भजन था वैष्णव जन तो तेरे कहिए ये नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? इसके ऑप्शंस हैं रोलेट एक्ट, क्रिप्स प्रस्ताव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करो या मरो नारे का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, नमक कानून से, सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो नारे का संबंध है। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, थॉमस मर्टन, महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरी सादगी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बीइंग गांधी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आत्मकथा पूछा गया है तो ये ऑप्शन नंबर बी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो गांधी जी की आत्मकथा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीइंग गांधी पुस्तक किसने लिखा है? इसके ऑप्शंस हैं पारो आनंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पारो आनंद जी के द्वारा बीइंग गांधी नामक पुस्तक लिखी गई है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, पारो आनंद, मार्टिन लूथर, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी के द्वारा फिनिक्स फर्म की स्थापना की गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं महादेव देसाई, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद महादेव देसाई जी के द्वारा किया गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है? इसके ऑप्शंस हैं सत्य और अहिंसा, सत्य और शांति, सत्य और अहिंसा, अहिंसा और शांति, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्य और अहिंसा को गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में वर्णन किया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी द्वारा संचालित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे, नवजीवन गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था, यंग इंडिया भी गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था? संचालित किया गया था। हरिजन समाचार पत्र का भी संचालन गांधी जी द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी द्वारा कब लौटा दी गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1920, 1922, 1942, 1932। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी द्वारा 1920 को लौटा दी गई थी। ये क्यों लौटाई गई थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके फलस्वरूप उन्होंने ये उपाधि जो है वो अंग्रेजों को वापस की थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण से कब प्रारंभ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 1920, 1917, 1915, 1922। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1917 को बिहार के चंपारण से आपका पहला सत्याग्रह जो है वो आरंभ हुआ था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था? इसके ऑप्शंस हैं 1920, 1922, 1932, 1933। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1933। याद रखिएगा, गांधी जी द्वारा हरिजन जो समाचार पत्र है उसका जो प्रकाशन है वो किस वर्ष किया गया था? तो 1933 में किया गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1932, 1933, 1915, 1942। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1932 को गांधी जी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? इसके ऑप्शंस हैं लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, पुणे अधिवेशन, बेलग्राम अधिवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बने हैं और वो कौन से अधिवेशन में बने हैं? तो वो आपका बेलग्राम अधिवेशन में बने हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 जनवरी को सप्ताह के किस दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? इसके ऑप्शंस हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948। ठीक है, इस दिन कौन सा दिन था? तो आपका शुक्रवार था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं समता स्थल, राजघाट, आराम बाग, राम भवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 30 फरवरी 1948, 30 फरवरी 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे MCQ जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ में
अदर जो सब्जेक्ट हैं उसके एमसीक्यू भी हमारे चैनल में दिए गए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जा कर के जो एमसीक्यू हैं वो आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच।